आज के समय में हमें किसी भी सामान की जरूरत होती है तो हम पैसे लेकर जाते हैं और तुरंत दुकानदार को पैसे देकर वो सामान खरीद कर ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के समय में जब ये रुपए नहीं हुआ करते थे, ये करेंसीज नहीं हुआ करती थी, तब लोग किसी भी सामान की खरीदारी कैसे करते थे और आखिर कब शुरू हुआ था सबसे पहले सिक्कों की ढलाई और नोटों की छपाई का काम? क्या आप जानते हैं? तो जवाब होगा शायद नहीं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब बना था रुपए का पहला सिक्का, साथ ही कैसा रहा है इंडियन करेंसीज का इतिहास। आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। दरअसल हमारी भारत की जमीन पर काफी समय तक अंग्रेजों ने हुकूमत की थी और यहाँ पर कई चीजों की शुरुआत की थी। ये बात तो आप जानते ही हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सबसे आगे आता है। फिर चाहे वो किसी रूल रेगुलेशन को लेकर हो या फिर किसी नई चीज की शुरुआत करने को लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा आगे रहता था। ऐसे में साल 1757 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रुपए का पहला सिक्का बनवाया था, जिसे सबसे पहले बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया था। यही वो दौर था जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ था और उसी वक्त इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम जमाए थे। कंपनी को पहले तो बिहार और बंगाल में ट्रेडिंग करने के लिए छूट मिली थी। हालांकि इन सिक्कों की शुरुआत भारत में काफी लेट से हुई थी, जिसमें 1950 में इंडिया का पहला सिक्का ढाला गया था। अब वैसे तो हमारा भारत 1947 में आजाद हो चुका था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के इंडिया में साल 1950 तक चले थे। एक आने का मतलब 4 पैसा होता था और 100 पैसे का रेट 1 रुपए होता था। कुछ समय तक इंडिया में ये डेसिमल और नॉन डेसिमल सिक्कों का भी चलन था। कुछ समय तक हमारे इंडिया में ये आना सिस्टम चला, जिसमें आधा आना, 1 आना, 2 आना जैसे सिक्के प्रचलन में थे। लेकिन 1947 में आधे पैसे से सिक्के को ऑफिशियली बंद कर दिया गया, जिसके बाद 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे जैसे कई सिक्के मार्केट में चलाए गए और इन सिक्कों का मार्केट में ट्रेंड काफी लंबे समय तक भी था। 50 पैसे के सिक्के को भी हमारे देश में काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया। बात करें अगर हम और सिक्कों के ढलाई की, तो 1975 में 3 पैसे की ढलाई की गई और इतने ही नहीं, साल 1994 में मार्केट में 5 पैसे का भी सिक्का आया। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने इन दोनों सिक्कों को 2011 में बंद कर दिया। वहीं 1962 में 1 रुपए का सिक्का काफी चलन में आया, जो आज भी मार्केट में अवेलेबल है, जबकि इसके साथ 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का भी चलन है। बात करें अगर हम इन सिक्कों की शुरुआत की, तो 5 रुपए के सिक्के की शुरुआत जहां 1992 से शुरू हुई, वहीं 10 रुपए के सिक्के की शुरुआत 2006 से शुरू हुई। लेकिन अब सिक्कों के बारे में जानने के बाद आइए इतिहास के कुछ और पन्नों को पलटते हैं और ये भी जान लेते हैं कि आखिर पहले के समय में जब ये करेंसीज नहीं थी, तब लोग किसी सामान को कैसे खरीदते थे, कैसे अपनी चीजों को आदान प्रदान करते थे। शुरुआत के समय में तो लोग अनाज के बदले में चीजों को खरीदते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान इस तरह से करते थे। लेकिन इन सिक्कों की शुरुआत अब से लगभग 2600 साल पहले हुई थी, जिन्हें हमने 17वीं शताब्दी के आसपास तक इस्तेमाल किया था। लेकिन कई यूरोप की कंपनीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी, जिसका जिक्र हम ऊपर ही कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से भारत में कई निजी बैंकों की स्थापना की और तभी से इन चांदी और सोने के सिक्कों की जगह कागजी नोटों का चलन शुरू हो गया। भारत के कलकत्ता में साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान में इंडिया की सबसे पहली भारतीय मुद्रा जारी हुई थी, जिसे भारत में 91 ईयर यानी साल 1861 तक इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1861 के बाद इसे लेकर अंग्रेजी सरकार ने कुछ रूल बनाए थे, जिसे पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तौर पर जाना गया और उसी के बाद इंडियन करेंसी पर रानी विक्टोरिया की फोटो वाली करेंसी छपनी शुरू हो गई। ये कागजी करेंसी 10, 20, 50, 100, 1000 के थे, जिसे आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाया। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश के कई हिस्सों को अलग अलग मुद्रा क्षेत्र में बांट दिया था। इसलिए ये नोट इंडिया में कुछ जगहों पर तो मान्य थे, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थी जहां पर ये करेंसीज मान्य नहीं थे। बदलते समय के साथ साथ इन करेंसीज के डिजाइनिंग से लेके इन पर इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेजेस में भी काफी चेंज किया गया। 1923 में इस कागजी करेंसी पर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीरें भी बनाई गई। साल 1928 में नासिक महाराष्ट्र में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया, जबकि उससे पहले इंडिया में सारी करेंसीज बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थी और आगे चलकर साल 1935 में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ
ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई। साल 1938 में इस बैंक को ये अथॉरिटी मिली कि ये इंडियन गवर्नमेंट की करेंसीज को जारी कर सकता है। उस वक्त आरबीआई के द्वारा 10,000 का नोट भी प्रिंट किया गया था, जिसे आजादी के वक्त तक बरकरार रखा गया था। आरबीआई के द्वारा जारी पहली करेंसी एक 5 रुपए की नोट थी। वैसे हम आपको बता दें, उस वक्त पूरे इंडिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, बल्कि कुछ जगहों पर पुर्तगाली और कुछ जगहों पर फ्रांसीसी की हुकूमत थी, जहां पर कुछ अलग करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता था। अब करेंसीज के इन इतिहास को जानने के बाद ये भी जान लेते हैं कि आखिर आजादी के बाद इंडियन करेंसीज में क्या क्या बदलाव हुए। अगर हम बात करें आजाद भारत की, तो उसके बाद पहला नोट 1 रुपए का नोट था, जिसे 1949 में जारी किया गया था। इसके बदलाव की अगर हम बात करें तो किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर की जगह पर अशोक स्तंभ की तस्वीर लगी, जो आगे चलकर हमारे इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह बना। वही साल 1959 में हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के विशेष नोट जारी किए। वही 1960 में ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे, उनको ध्यान में रखते हुए कलरफुल नोट छापे जाने लगे, ताकि कलर की पहचान की वजह से वो करेंसीज को आसानी से पहचान सके। वही 1969 में आरबीआई के द्वारा 5 और 10 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी के फोटो वाली इमेज करेंसी डिजाइन की थी। वही साल 1980 के बाद इन नोटों पर कला और हमारी संस्कृति से जुड़ी चीजों को ज्यादा महत्व से दिखाया जाने लगा। साल 1966 में महात्मा गांधी वाले सीरीज नोटों की शुरुआत की गई। गांधी सीरीज वाले नोटों के बारे में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि गांधी जी की सीरीज वाली इन नोटों पर बनी गांधी जी की तस्वीर उनके कार्टून की है, लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि उनकी ये तस्वीर साल 1947 में एक अननोन फोटोग्राफर द्वारा ली गई थी, जिसे लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक के साथ लिया गया था, जो एक जाने माने राजनेता तो थे ही, साथ में ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये तस्वीर वॉइस रॉय हाउस या फिर आज का राष्ट्रपति भवन कह लीजिए, वही ली गई थी और यही से महात्मा गांधी की इस फोटो को क्रॉप किया गया और हर करेंसी नोट पर छापा जाने लगा। आगे रुपए के स्कैम और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इसमें कई तरह के फीचर्स भी ऐड किए गए। साथ ही इन नोटों के डिजाइनिंग में इस बॉर्ड का भी ध्यान रखा गया कि ऐसे लोग जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए भी इन नोटों में कुछ ऐसी उभरी हुई और इस तरह की डिजाइन बनाई जाए जिससे वो इन नोटों को टच करके पहचान सके कि ये किस करेंसी की नोट हैं। इन नोटों में जहां सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर बनी थी, वहीं पीछे की तरफ कई जानवरों की तस्वीर थी, जो भारत में जैव विविधता को दर्शाता था। साल 1996 में ही पहली बार 100 रुपए के नोटों की भी शुरुआत की गई, जिसमें आगे की तरफ तो महात्मा गांधी की उसी तस्वीर को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नोट में पीछे की तरफ हिमालय पर्वत और उसकी खूबसूरती को दिखाया गया था। लेकिन अभी 100 के नए नोटों में आगे की तरफ तो महात्मा गांधी की तस्वीर ही बनी हुई है, लेकिन पीछे किसी धार्मिक स्थल की फोटो को दिखाया गया है। वही नोट के कलर को भी बदल दिया गया है। मार्च 1997 में 50 रुपए के नोट को जारी किया गया था, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी जबकि पीछे की तरफ भारतीय संसद की तस्वीर बनाई गई। इसमें भी नए नोट में आगे की तरफ गांधी जी की तस्वीर बनी है, जबकि पीछे की तरफ हम्पी मंदिर का चित्र बना हुआ है। अक्टूबर 1997 में 500 रुपए की नोट शुरू की गई, जबकि नवंबर 2000 में 1000 की नोट शुरू की गई। वहीं नोटबंदी के बाद 1000 के नोटों को बंद करके 2000 के नोट शुरू किए गए और 50, 100, 200 जैसे कई नोटों को चेंज कलर और डिजाइन के साथ प्रिंट किया गया। तो उम्मीद है इंडियन करेंसीज और कॉइन्स के इतिहास से जुड़ी हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिल सके। हमारे चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किसी भी लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके सबसे पहले।